लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी करंट अफेयर्स में जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम की हमने बात की थी, इस कड़ी में आज पहला टॉपिक, इसमें हम हिम तेंदुआ डिस्कस करेंगे। टोटल 21 स्पीशीज हैं, हम उसको इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। इसमें यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है, यूपीएससी नहीं अभी तो आजकल स्टेट पीसीएस भी इस पर जो है फोकस कर रहा है, तो वह पार्ट भी हमारा कवर होगा। इससे आइडिया भी लगेगा यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है, हमें किस वे में कंटेंट पढ़ना चाहिए। और यह टॉपिक ऐसा है जिस पर हर साल प्रश्न पूछा जाता है। दो तो निश्चित तौर पर यूपीएससी में प्रश्न पूछे ही गए हैं, जो इसलिए ये स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें भी ये जो 21 स्पीशीज है इसमें लिस्टेड है। आज हम डिस्कस करेंगे या हिम तेंदुआ, और इसमें जनरली भी मैं बताऊंगा कैसे किसी स्पीशीज को कवर किया जाता है। बट इससे पहले अन अकेडमी के बारे में, यह अन अकेडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी करंट अफेयर्स चैनल है, जहां हम अपनी एडवांस तैयारी को कर रहे हैं, करंट से अपडेट करते हैं। बट बेसिक के लिए हम अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमें लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कोर्सेज और इन सब का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। और इसके लिए पेड कोर्सेज आइकॉनिक या प्लस जो है विद अमित जैन रेफरल कोड जो है ले सकते हैं। यही नहीं, अन्य एग्जाम के लिए भी आप अमित जैन रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जहां 1 ईयर की फीस आइकॉनिक की 49,500, 2 ईयर की 72,000, बट अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बट यहां आपको 1-to-1 मेंटोरशिप उपलब्ध नहीं है जो आइकॉनिक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। इसकी 1 ईयर की फीस 64,000, 2 ईयर 99,000। अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, आपको 10% ऑफ मिलेगा। मेरे बारे में, माय नेम इज अमित कुमार जैन, को फाउंडर ऑफ द कोर IASJSHindi.com। मुकरनगर और करोलबाग में कक्षाएं चलती है। दिस ईयर सेकंड रैंक संगीता राघव मेरी ऑफलाइन की क्लास की स्टूडेंट रही है। मुझसे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए unacademy_telegram अमित जैन टेलीग्राम चैनल, तथा अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस चल रही है जो फ्री है सबके लिए, जहां ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बेसिक से लेकर एडवांस तक हम कवर कर रहे हैं, वह देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ ये स्पीशीज इस प्रोग्राम में है, बट इससे पहले मैं जनरल आपको बता देता हूं कि स्पीशीज आपको तैयार कैसे करना है, उस स्पीशीज के बारे में क्या पता होना चाहिए, क्योंकि एक हमारी निश्चित दिशा तो हो हमें जिस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना। अदरवाइज हिंदी माध्यम के साथ होता है क्या है, मेहनत बहुत ज्यादा करता पर उसको फल नहीं मिलता है, क्योंकि या तो उसकी तैयारी डिफरेंट डायरेक्शन या उससे डिफरेंट डायरेक्शन में तैयारी करवाई जाती है। तो शुरू के 3-4 साल तो वह मेहनत निश्चित दिशा में करता ही नहीं है, जब तक रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसमें कोई भी जो स्पीशीज हैं, जब यूपीएससी पूछता है कोई भी जीव, फ्लोरा और फोना, उसके बारे में एक निश्चित जो तौर पर आपको पता होना चाहिए। एक आईयूसीएन कैटेगरी, आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक संस्था है जो स्पीशीज को उनके थ्रेट के आधार पर, उन्हें कितना खतरा है, उनकी कितनी संख्या रह गई है, इसके आधार पर कैटेगराइज करता है कि जो है उनको थ्रेट कितना है, ताकि उस थ्रेट परसेप्शन से मोबिलाइजेशन करके अपनी रिपोर्ट्स के द्वारा वह अवेयरनेस जगाता है, ताकि सरकारें राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रोग्राम चलाए। इसके बाद आईयूसीएन के बाद आपको जानना होता है किसी भी स्पीशीज के बारे में, उसकी रेंज कहां मिलता है, उसकी राष्ट्रीय रेंज, उसकी अंतरराष्ट्रीय रेंज, फिर स्पेसिफिक अगर उसकी ज्योग्राफी का जो हैबिटेट है स्पेसिफिक, वह आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए उस स्पीशीज के बारे में प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। फिर उस स्पीशीज के बारे में कोई एक्सेप्शन है या कुछ पर्टिकुलर बात है जो जाननी चाहिए, जो न्यूज़पेपर में बार बार अपीयर हो रही है, वह आपको जानना चाहिए। ये टोटल जो 21 स्पीशीज हैं उन पर यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रहा है।
तो ये 2021 के लिए नहीं, 22, 23, 24 इन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर अभी हम देखेंगे लगातार 2011 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पर यूपीएससी इन स्पीसीज पर प्रश्न पूछ ही रहा है, परंतु हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। जो इस बार हाथी पर प्रश्न पूछा गया, अनूप मृग जो है उस पर प्रश्न पूछा गया, कस्तूरी मृग, सॉरी अनूप मृग नहीं, कस्तूरी मृग, बारहसिंगा पर जो प्रश्न पूछा गया, जैसे बारहसिंगा इस प्रोग्राम में है, बट जो कस्तूरी मृग है इसके प्रोग्राम में नहीं है, परंतु आप अन्य स्पीशीज जो जैसे हंगुल यहां पढ़ते हैं तो तुरंत आपको वहां पर वह कस्तूरी मृग भी जानना चाहिए, जो अनअकैडमी पर भी जो स्पेशल क्लासेस हैं उसमें मैंने वह करवाया है। तो इससे इस टॉपिक से आपको इन स्पीशीज की जानकारी भी होगी, बट वह नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। इससे बेटर आपको यह पता लगेगा यूपीएससी कैसे पूछता है, क्योंकि यूपीएससी को हिंदी माध्यम मान के बैठ चला है कि हमें कंटेंट पढ़ना, हमें नॉलेज लेना है, बट ये एग्जाम नॉलेज का नहीं, अपितु नॉलेज किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका स्मार्ट वे क्या है उसका है, वह भी इस सीरीज में आपको पता लगेगा। तो इस सीरीज में हमें 21 स्पीशीज, जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें देखेंगे। इसके अलावा बाद में हम जो अन्य महत्वपूर्ण स्पीशीज हैं जो चर्चा में रहते हैं उनमें यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है, उनको भी देखेंगे। चलिए हिम तेंदुआ, बट आगे बढ़ने से पहले प्रश्न जो यूपीएससी ने पूछा है, यह प्रश्न यूपीएससी ने 2012 में पूछा है, जहां एक ऑप्शन में हिम तेंदुआ है। यहां किसी स्पीशीज को तैयार करना, इसका मतलब यह नहीं कि यूपीएससी उसी स्पीशीज पर पूछेगा। हो सकता है उस स्पीशीज के बारे में आपको ऐसा कुछ मालूम हो जिससे आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। ऐसे ही यह प्रश्न है, जहां यूपीएससी ने संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है यह प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न जो मैंने आपको पहला क्राइटेरिया दिया था, आयुषियन के अंतर्गत स्टेटस क्या है, अब यह आयुषियन के अंतर्गत स्टेटस आपको जानना। अब वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कानून है 1972 एक्ट, उसमें भी जो 6 अनुसूचियां हैं उनमें भी यूपीएससी प्रश्न पूछने लगा है। तो अगर वह बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है तो आपको 1972 का हमारा जो कानून है उसके बारे में भी, उसमें कौन सी अनुसूची में है वह भी जानना है। फिर आगे प्रश्न देखो, यह भी 2012 में प्रश्न है, जहां पर पूछा है कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप से मिलता है। तो यहां पर किस पर प्रश्न पूछा, यहां पर इसने रेंज पर प्रश्न पूछा, और एक ऑप्शन रेंज का यहां है, एक ऑप्शन जो है रेंज पर यहां पर ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो यह इसका क्या है, आवास कहां का है यह दे रखा है, बट आगे आने वाले फ्यूचर में कहां मिलता है, राष्ट्रीय प्रोग्राम क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम क्या है, वहां पर भी प्रश्न हो सकता है। चलिए देखते हैं हिम तेंदुआ के बारे में। हिम तेंदुआ, स्नो लिपर्ड, स्नो लिपर्ड जो है वह आयुषियन के अनुसार जो है पहले एंडेंजर्ड था, अभी वर्तमान में उसे वल्नरेबल घोषित किया जा चुका है। यह जो कैटेगरी है, मैं आज पहले लेक्चर में बता देता हूं, आने वाले लेक्चर में आपको वह पता होनी चाहिए। पहली जो कैटेगरी है, सबसे अंतिम तौर पर जहां स्पीशीज पूरी तरह समाप्त हो चुका है, वह है एक्सटिंक्ट, विलुप्त। फिर नेक्स्ट कैटेगरी इससे बिलो, वह है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मींस स्पीशीज जो है वह उसका वन्य मुक्त स्थान पर जहां मिलना चाहिए वहां नहीं मिल रहा, परंतु आपने जो है उसकी वाइल्ड में जो उसकी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, आपने किसी स्थान पर संरक्षण करके उनका बचाव और करके उनकी संख्या को बचाया है, जैसे सफेद गेंडा केन्या का। अब आपको इसमें यह याद नहीं रखना है एग्जैक्टली पिन पॉइंट क्राइटेरिया क्या है, यूपीएससी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि 90% क्या नहीं पढ़ना है, 10% क्या पढ़ना है। हिंदी माध्यम के साथ होता क्या है, वह 90% वह चीजें पढ़ता है जो उसे पढ़ना ही नहीं चाहिए। जैसे यहां पर वह क्राइटेरिया को पिन पॉइंट याद रखने की कोशिश करेगा, परंतु वह यूपीएससी नहीं पूछता है। इसके बाद है कैटेगरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, संख्या बहुत कम है, एक महीने में आप वह समझ सकते हो। इसके बिलो कैटेगरी है एंडेंजर्ड, इसके बिलो है वल्नरेबल, इसके बिलो है
नियर थ्रेटन्ड। इसके बिलो है लीस्ट कंसर्न। इसके बिलो है डाटा नॉट इवेल्युएटेड। सफिशिएंट डाटा नहीं है आपके पास, सफिशिएंट तौर पर इसके रिगार्ड में डाटा, और एक और है उसमें डाटा नॉट इवेल्युएटेड। डाटा नॉट इवेल्युएटेड से के पहले आपके पास कैटेगरी जो है वह है डाटा डेफिशिएंट। आपके पास सफिशिएंट डाटा नहीं है कि आप उसको कैटेगराइज कर सको, यह डाटा इवेल्युएटेड से पहले है। इसमें आपको ये 7 जो है वह किसी स्पीसीज के बारे में जानना होता है, जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। तो ये जो 21 स्पीसीज है उनके बारे में यह आपको पता होना चाहिए। तो यहां जो हिम तेंदुआ है वह वल्नरेबल कैटेगरी में है, पहले एंडेंजर्ड कैटेगरी में, मींस पहले उसको खतरा ज्यादा था, उनकी संख्या कम थी। अब हमने जो बचाव कार्यक्रम अपनाए हैं उसके कारण उनका संरक्षण हुआ है और उन्हें अभी थ्रेट कम है। फिर इसका जो हैबिटेट है, अगर वर्ल्ड ओवर हम बात करें तो टोटल 12 कंट्रीज हैं जिनमें यह मिलता है। इसको फॉर्मूला याद रख सकते हो, 7 आपके तान है, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये इस 7 में से एक तान आप तुर्कमेनिस्तान हटा दो, 6 प्लस 3 और प्लस 3 है इंडिया और उसके 2 पड़ोसी, इंडिया, नेपाल और भूटान। प्लस 3 जो है वह है चाइना, रशिया और मंगोलिया। तो इन टोटल 12 देशों में हिम तेंदुआ मिलता है और इसका आवास है स्नो कवर, जो क्रायोस्फीयर है, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, वह इसका आवास है। भारत में इसके आवास की अगर हम बात करें, यह डायग्राम है पूरा जो आवास है, बट यह है अपने इसको 12 देश जिनमें स्नो कवर है वहां पर यह कंट्री में मिलता है, उन कंट्री के इन स्नो कवर एरिया में। भारत की अगर बात करें तो यह जो आपके हिमालयी, उच्च हिमालयी क्षेत्र है जहां बर्फ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और यहां अरुणाचल प्रदेश में यह मिलता है स्नो कवर। फिर इनके बारे में हम अंतरराष्ट्रीय, पहले मैंने कहा था कि आपको इंटरनेशनल इनिशिएटिव और नेशनल इनिशिएटिव पता होना चाहिए। तो एक इनके बारे में इनिशिएटिव है ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम। ये 12 जो स्नो लेपर्ड रेंज कंट्री है उनके द्वारा इनके संरक्षण के लिए बनाया गया है, जिनके द्वारा 2013 में ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जिसे बोलते हैं GSLEP, यह चालू किया गया है, जिसके तहत हिम तेंदुआ के जो आवास हैं उनका संरक्षण करना, और इसी के तहत सिक्योर 20 प्रोग्राम चालू किया गया है कि हिम तेंदुआ के 20 आवास स्थलों को, 20 हैबिटेट को 2020 तक कंजर्व करना है। वह है सिक्योर 20 यह इसी के द्वारा चालू किया गया है। अब इसमें एक और स्टार मार्क, एक प्रोग्राम है टाइगर के संरक्षण के लिए, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, GTRP। इस ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम जो टाइगर के लिए, इसी के तहत 2013 में हिम तेंदुआ को भी जो है शामिल कर लिया गया है, परंतु यह प्रोग्राम स्पेसिफिक टाइगर के लिए, बाघ के लिए, परंतु 2013 में हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए भी, प्रयास के लिए भी इस कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है, जो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है थर्ड पोल जियो लैब। यह एक एप्लीकेशन है जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF के द्वारा बनाया गया है। यह जियो स्पेशल डाटा लेते हुए जहां जहां हिम तेंदुआ, उसको डाटा की फीडिंग के द्वारा एक आपको इंफॉर्मेशन प्रदान करता है कि हिम तेंदुआ जो है उसके आवास उनके लिए कहां कहां है, इनकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन है जिसे WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ने
जो है बनाया है। तो यह आपको अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम जो है याद रखने हैं। फिर इनके प्रोटेक्शन के लिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो 1972 का वाइल्ड लाइफ एक्ट है जिसमें 6 अनुसूचियां हैं, जिस यूपीएससी ने इस बार अनुसूची 6 पर 2020 में प्रश्न पूछा है। अब हमें ये लग रहा है कि यूपीएससी पूछ क्यों रहा है, ये उसकी डायरेक्शन है, यहां वह पूछ ही रहा है, परंतु हम ही हैं जो आंख होते हुए भी अंधे बनकर बैठे हैं। यूपीएससी पूछ जहां रहा है वहां उधर हम नहीं पढ़ रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में ही हमें पढ़ रहे हैं। परंतु ये जो 21 स्पीशीज है इन पर यूपीएससी प्रश्न पूछ ही रहा है, इन एक्ट पर भी पूछ रहा है, तो इन्हें हमें डिटेल में पता होना चाहिए था। जो प्रीलिम्स के समय मेरे द्वारा वह क्लासेस भी ली गई थी, जिन्होंने देखा था उन्होंने देखा होगा कि वहां से प्रश्न आए हैं। तो यह अनुसूची जो 1 है इस एक्ट के तहत जहां स्पीशीज को हाईएस्ट प्रोटेक्शन गई है, उच्चतर संरक्षण प्रदान किया गया उसके तहत। इसके अलावा आपका कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीशीज जो है, बोन कन्वेंशन जो प्रवासी पक्षियों पर है, जिसमें अपेंडिक्स है, जिसमें अपेंडिक्स 1 जो हाईएस्ट कैटेगरी में इनको संरक्षित करती है, उसकी अपेंडिक्स 1 में। इसके अलावा जो आपका साइट्स है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो फ्लोरा और फोना के इलीगल व्यापार को रोकता है, उस इलीगल व्यापार को रोककर संरक्षण प्रदान करने की कोशिश करता है, उसके जो है उसमें जिसमें 3 अपेंडिक्स है, 3 अनुसूचियां हैं, उसके यह अपेंडिक्स 1 में है। उसके अपेंडिक्स 1 में यह हिम तेंदुआ, अगर हम रिवाइज करें, हिम तेंदुआ अभी वर्तमान में वल्नरेबल। फिर हिम तेंदुआ 12 देशों में मिलता है विश्व में, 6 + 3 + 3, 3 में है इंडिया, नेपाल, भूटान, 3 में है रशिया, मंगोलिया, चाइना, 6 में है 7 में से 1 तान हटा दो, सेंट्रल एशिया में जो तान है कंट्रीज उनमें से। फिर भारत में यह जहां स्नो कवर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में यह मिलता है, अरुणाचल में यह मिलता है। इनके लिए विश्व में कार्यक्रम ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम की स्थापना की गई है, और इसी ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम के द्वारा जो है GSLEP ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम चालू किया गया, जो बाघों के, इसके हिम तेंदुओं के आवास है उनको संरक्षण करना है, और इसी के तहत सिक्योर 20 2020 तक 20 हिम तेंदुआ आवासों का संरक्षण करना है, वह कार्यक्रम चालू किया गया है। फिर प्रोजेक्ट जो है आपके पास वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का 3rd पोल जियोलैब, जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने बनाया है, एक एप्लीकेशन है ट्रैकिंग के लिए, यह आपको जानना है। तो इस तरह एक स्पीशीज के बारे में आपको कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिस पर यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे नए स्पीशीज के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बट अनअकैडमी से आप अपनी फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए आइकॉनिक और प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, जहां 1 ईयर की फीस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू आर रेफरिंग अमित जैन एज अ रेफरल कोड। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।